आजकल जो ये देशभक्ति के गाने और कविताएं हैं वो केवल हम औपचारिकताएं करते हैं साहब। 2 दिन रह गए हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 दिन ये गाने बजते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, और बाकी 363 दिन यही गाने टीवी पर या लाउड स्पीकर पर बजते हैं, चोली के पीछे क्या है। बड़े उटपटांग गाने आते हैं। इन 60 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि ये देश मेरा रंग दे बसंती चोला से चोली के पीछे तक आ गया। ऐसे ऐसे उटपटांग गाने आते हैं। अभी हम कार में आ रहे थे तो रमन जी ने एक कैसेट लगा दी, पुराना गाना, मेरा पसंदीदा गाना था कि चलते चलते कहीं बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा प्यार व्यार नहीं है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, ये मिर्गी का दौरा है। ऐसे ऐसे गाने आते हैं। वो ऋतिक रोशन एक गाना आता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा, अब तू ऐसे क्यों, मान का याद है यार तारा जीजी भाई जी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। गाना आओ जो गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही दिक्कत है तो किराए पे दे दे। हाँ चलो ताली वाले बजाओ, मतलब बताओ कि भाई बात हो क्या बात। अभी मैं माँ से पूछ भाई कहीं जरूरत है भाई, कोई के पास 2-3 मकान हो जो तो वो भी तो यही कर रहे। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ला। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंदोचे गए सर कायले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में कहीं दुश्मन लागे जेगे। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आयो, छत पे सोया था बहनोई, उठी कोई भी कोई ना टी जहाँ को था तो, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, और मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पे कोई बहनोई सीधो साधो सो होगो। आओ धीरे धीरे ट्यूबलाइट। और अगर छत पर आसाराम बापू होता तो मगर लालू जी के लिए कई कवियों ने लंबी लंबी कविता लिखने लगी साहब, वहां के 9-10 बच्चा जी। हालांकि ये पिछले साल को आंकड़ो जी, बीच में 2-3 साल वो जेल में भी रहा, और जेल का ताजा आंकड़ा में ही पता कोई नहीं। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसा पहला इंसान कोई ना जागा इतना सारा छोरा छोरी हो। आपने एक महाभारत सीरियल देखो, उनमें एक धृतराज जी था, लालू जी को तो नोई, वहां को सो, और सो भी जब को अंदर था जब, और अगर वहीं दिखते हो तो अरे वाह भाई साहब वाह। तो फिर सिर्फ 2, कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तारा बाप को ही रात से मर्जी पड़ेगी जो बन जाओ, तू कोई इच्छाधारी नागिन से गए। और एक टुकड़े पे तो एक एक श्रोता अपने आप तालियां बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल गए, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, अरे मेरा पिया, अरे भाई ये मत रो, उछल कूद मचा भाई, क्या जरूरत है, सबका पिया घर नहीं आओ जी, को पड़ोस में जा रही थी, और जो पड़ोस में जा रही थी वो पिया थोड़ी जो, तो पिया जे वाह। ये वजह से वो जा रहे। इन सब बातों के पीछे, इन सब गानों के पीछे जो मैसेज, जो संदेश मैं समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि इतनी देर तक ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं। इनको मेरी सबसे चर्चित कविता समर्पित करता हूं, इनके लिए मैंने लिखी है। आप लोग भी जहाँ जहाँ बात आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, तालियों से इस कविता में नवाजना। सुनिए। और अब फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भोजाई से हमने पूछा री भाई, बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। हमने पूछा री भाई, बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई, जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए। वाह।
अच्छी बात पर तालियां आनी चाहिए ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और समझ में आ रही है। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। वाह क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। सरपंच साहब, पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग किसी भी चीज को ढकने के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन ये टीवी और फिल्म के पर्दे उघाड़ने के लिए काम में लाया जाता है। जो काम पर्दों के पीछे होने के थे वो पर्दों के ऊपर हो रहे हैं। तब बात कहता हूं कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। वाह 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 वाह। कि राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भौजाई से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई, जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। क्या बात है, वाह। जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग हैं, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की ढपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग हैं, और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है, लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। वाह। ये गाना बड़ा फेमस हुआ साहब, और इस तरह के कई गाने बने और सारे फेमस हुए। और ये कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़कर के घर लौटा और मुझसे बोला कि पापा तुरु रू 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब सवाल करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे कहा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, वाह। आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं, प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझी से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद्दी कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। वाह वाह। अब इसका क्या जवाब हो सकता है कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है, और 3-3 पीढ़ियां इस गाने को जन गन और मन की तरह से गा रही हैं। वाह। पिछले कई दिनों से ये प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं? और अभी रोक के रखिए तालियां। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, कहाँ कहना चाहता हूँ, बात अगर तीर की तरह आपके कलेजे के आर पार निकल जाए, आपके दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे दे, तो मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। और एक भी हाथ बंधा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, आकाश में तालियों की शक्ल में लहराता हुआ नजर आना चाहिए कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं? आपके लिए ये पंक्तियां लिखी हैं, आपकी भी तालियां चाहूंगा। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह।
चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत। चोली के पीछे अमृत है, अमृत। वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं। दशहरा आ रहा है। जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं। गोकुल के ग्वाले, दाऊजी के भैया, कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव टंकारते हैं, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते। क्या बात है, वाह 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 भाई साहब वाह। जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, जिसे पीकर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। यह गान का नहीं। चाय वाले तू भी रुक जा बेटा, हालांकि चाय वाले से कुछ कहना नहीं चाहिए, हो सकता है अगला यही हो। सुनिए सुनिए, बस समापन है इसलिए सुन लीजिए, क्योंकि जिस पंक्ति को लिखने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, इतनी सारी बकवास आपके सामने की, मेरी सारी बकवास, सारी बदतमीजियों को इस एक पंक्ति पर, इस आधी पंक्ति पर आटोन वालों ने छावर कर देना, माफ कर देना। इतिहास का वो पन्ना आपके स्मृति पटल पर हो जिसकी की चर्चा मैं इस पंक्ति में कर रहा हूँ। जिस पंक्ति को लिखने के लिए मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी कविता लिखी, शब्दों का इतना लंबा चौड़ा जाल बुना, इतनी बड़ी कविता लिखी, सुनिएगा। नए गान का विषय है, न गुणगान का विषय है, आन बान मान सम्मान का विषय है, माँ के ममत्व और स्वाभिमान का विषय है, सुभाष दई और सावन कुमार। अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। अगर वास्तव में तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर अपने जवान नाखून अंकित मत करो, और भगवान के लिए पन्ना धाई की कहानी को कलंकित मत क्या करो। बात है, वाह वाह वाह, भगवान क्या बात है, वाह। भगवान के लिए पन्ना धाई की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो, हवस का जहर मत भरो। वाह वाह, मत भरो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।